नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल। बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में जवाब, अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजी जमानत की दरख्वास्त तो गैर मुअस्सर हो जाएगी। आसिम नज़ीर तारड़ की दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को दबाने की तरफ एक कदम है। इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। पनामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों न ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह को सजा बनाया गया। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। फौज आवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के बारे दुश्मन क़ुव्वतों के मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशत गर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो आवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासी इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा के बारे में मालूमात पहुँचा कर इसका मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल अक़वामी और अलामती सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों से राब्ते। MQM क़यादत से जल्द मुलाकात मुतवक्के। MQM और नून लीग वक्त कराची में सीट एडजस्टमेंट, मुजवजा अलाउंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतअद्दिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीग की क़यादत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाहेअमल तरतीब देने की हिदायत। पार्टी ज़राए। नैब ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अंधेर नगरी मचाए रखी। आइंदा जो भी हुकूमत आती है उसे नैब के किरदार को देखना होगा। आने वाली हुकूमत को यह भी फैसला करना होगा कि नैब को बरकरार रखा जाए या नहीं। चेयरमैन PTI के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा असद कैसर और अली मोहम्मद खान को मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, सियासी सूरत हाल, मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना के पास उनकी खुश दामन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए आए हैं। सियासी मुखालफिन की खुशी गमी में शरीक होते हैं। इसके लिए पार्टी की आदत से इजाज़त की जरूरत नहीं है। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर की बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी है। चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की।
आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस अफसर जवाबदेह जेल में है, अगली समात पर जवाब फाइल कर दूंगा। वकील पीटीआई बैरिस्टर गोहर का जवाब। निगरान वज़रा का आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। ECP ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा, साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं? क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया? इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरों के तबादलों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल करें वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की DG लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ECP को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी यकीनी बनाने की जरूरत है। नवाज शरीफ को जब सजा हुई हमने उस वक्त भी कहा था कि यह दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोधा की तादाद 7000 से जायद हो गई। 3000 बच्चे 1700 खवातीन शामिल हैं। 18000 जख्मी। गजा में अलवफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर भी हमला, 8 शामी फौजी शहीद हो गए। फ़लस्तीन जंग रुकवाने के लिए सिफाती कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करे, खुराक, अद्वियात और ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का मुतालबा, तुर्किया इसराइली जारियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को जंग रुकाने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का सवाल। हमास ने अभी अपना वफ्द रूस भेजने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर रूसी हुकाम से बातचीत की जाए। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। गजा पर 12,000 टन से जायद बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बराबर है। इसराइल जारियत की सारी हदें पार कर चुका है। अमरीकी अदाकारा सोजैन का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। गजा में जंग जारी रही तो इससे अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। गजा में लगी आग को अमेरिका पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम खित्ते में जंग की तोसी का खैर मकदम नहीं करते। इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी बंद होनी चाहिए। अमेरिका फ़लस्तीन में होने वाले इस जुल्म पर आवाज़ बुलंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। लड़ाई रुक जाए तो हमास तमाम यरगमालियों को फ़ौरन रिहा कर देगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। ये बहुत ही मुश्किल मुज़ाकरात है लेकिन हम बखूबी निपट रहे हैं। कतरी वज़ीर ममलिकत मोहम्मद अल खलीफी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू।